द रेड शूज़ कहानी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं। वो अपनी फ्रेंड की इंतज़ार कर रही थी। उसे सामने एक पिंक कलर की शूज़ दिखाई देती है। वो शूज़ लेने के लिए जाती है, तभी एक और लड़की आके शूज़ को उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। वो उन शूज़ को पहनी हुई थी, वो जा रही थी। उसे लग रहा था कोई उसके पीछे आ रहा है। वो पीछे मुड़ती है, तभी उसके दोनों पैर कट हो जाता है और वहाँ ब्लड ही ब्लड हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम संजय को देखते हैं। उसका और उसके हस्बैंड की रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, इसीलिए वो लोग अलग हो गए थे। इसके बाद संजय और उसकी डॉटर एक पुरानी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। वो जगह एकदम सुनसान सी थी, वहाँ बस एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोगों का कहना है उस अपार्टमेंट में भूत रहते हैं, क्योंकि इस अपार्टमेंट में अजीब व गरीब चीज़ें होती थी, जैसे कि लाइट अपनी आप ऑन ऑफ हो जाती थी और अजीब तरह की आवाज़ें आती थी। संजय का इस अपार्टमेंट में रूम लेना अपनी ही एक मजबूरी थी, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं था जिससे वो कहीं और अच्छा फ्लैट ले सके। वो जब अपनी रूम में जाती है तो देखती है वहाँ का सामान काफ़ी ख़राब है और वहाँ पे सब चीज़ों को क्लीन करने की ज़रूरत है। संजय खुद ही अपने फ्लैट की साफ़ सफाई और कुछ चीज़ों को रिपेयर करती है। वो एक लाइट को रिपेयर कर रही थी, तभी लाइट फटता है और एक चिंगारी उसकी आँख पे लगती है। फिर वो अपनी एक दोस्त के पास जाती है जो कि डॉक्टर थी, और यहाँ हमें पता चलता है संजय खुद भी एक डॉक्टर ही है, पर उसका क्लिनिक अभी बंद है। इसके बाद हम देखते हैं संजय स्टेशन पर घर जाने के लिए वेट कर रही थी। उसे भी वही पिंक शूज़ दिखाई देता है जो कि देखने में बहुत ही प्यारे थे। संजय इधर उधर देखती है कहीं शूज़ का मालिक है या नहीं, पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो उन शूज़ को उठा के घर ले आती है और उसे बहुत अच्छा लगता है वो शूज़। घर आके वो शूज़ को पहनती है, तभी उसे विजन्स आने लगते हैं। वो देखती है एक लड़की पिंक शूज़ पहन के डांस कर रही है। वो बहुत अच्छा डांस कर रही थी। पास में खड़ी एक लड़की उसे देख के जेलस फील कर रही थी। संजय को लगता है वो बहुत थकी हुई है, इसीलिए इस तरह की विजन्स देख रही है। वो इस बात को इग्नोर कर देती है। संजय की बेटी आके बोलती है, मॉम मुझे भी ये शूज़ पहनने दीजिए, कितने प्यारे हैं ये शूज़। उसकी मॉम उसे शूज़ पहनने के लिए साफ मना कर देती है। अगले दिन संजय उसकी बेटी को स्कूल में छोड़ने के बाद उसकी क्लिनिक जहाँ बन रहा था वहाँ आती है। वहाँ उसे एक लड़का मिलता है जो कि कंस्ट्रक्शन के सारा काम चेक कर रहा था। संजय उसे कहती है, तुम यहाँ पे काम करते हो, आज रात हमारे यहाँ डिनर पर आना। दूसरी तरफ संजय की बेटी अपनी मॉम के घर पे ना होने पर पिंक शूज़ को पहनती है। पहले वो शूज़ उसके पैर से बहुत बड़ा होता है, फिर उसके साइज़ का हो जाता है और फिर उसे भी वही विजन्स आने लगते हैं। इसके बाद जब नाइट में वो लड़का डिनर के लिए आता है, संजय की बेटी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, ये कौन है, आप मेरी पापा के साथ क्यों नहीं रहती, आप दोनों में क्या प्रॉब्लम्स है। तो संजय काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो उसकी बेटी को बोलती है, तुम यहाँ से जाओ। बेटी के जाने के बाद वो उस लड़के को बताता है मेरी और मेरे हस्बैंड की सेपरेशन हो गई है। इसी दौरान उस लड़के का नज़र उस पिंक शूज़ पर पड़ता है। लड़का होने के बावजूद भी उसे वो शूज़ बहुत ही अट्रैक्ट करता है। अब हम देखते हैं संजय को नींद में भी वही विजन्स आने लगे थे। उसे ख्वाब में एक कपल नज़र आता है जिसने शादी की जोड़ा पहना हुआ होता है, और फिर वो कभी अपनी बेटी को देखती थी जो कि बिल्डिंग से जंप लगा रही थी, और जब वो उसे रोकने के लिए पकड़ती उसकी पैर कट हो जाते थे। संजय इन विजन से बहुत परेशान होती है। अब उसे यकीन हो चुका था इन शूज़ के साथ कोई ना कोई चीज़
ज़रूर जुड़ी हुई है। जब भी उनकी बेटी उस शूज़ को ट्राई करती, वो उसे साफ मना कर देती थी। अब हम संजय की उसी दोस्त को देखते हैं। उसकी नज़र उस शूज़ पर जाती है और वो भी शूज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और फिर वो उन शूज़ को चुरा लेती है और पहन लेती है। बाहर जब वो चल रही थी, उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे आ रही है। तभी कोई उसकी मुंह पे हाथ रख के उसकी आंखें बाहर निकाल लेती है और जोर से धक्का देता है, जिससे सामने की शीशा टूट जाती है और इससे उसकी भी डेथ हो जाती है। उस शूज की वजह से उसकी पैर भी कट हो जाता है और तभी हम देखते हैं वहाँ से पिंक शूज गायब हो जाता है। जब पुलिस को इस बारे में पता चलता है, वो उसकी बॉडी को साथ ले आते हैं और संजय से इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि वो आखिरी बार उसके घर ही आई थी। पुलिस उसको मर्डर केस समझ रहा था। संजय जब वहाँ जाती है, उसे कुछ पिक्चर दिखाई देता है। उसे याद आता है ऐसे मर्डर पहले भी बहुत हुए हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो घबराते हुए अपने घर आ जाती है और जब अपनी बेटी के पास जाती है तो देखती है उसके पास वही पिंक शूज है। वो बहुत हैरान होती है क्योंकि ये शूज तो उसकी दोस्त ले गई थी, तो अब ये यहाँ कैसे आया। वो गुस्से से अपनी बेटी के पास जाती है और वो शूज लेके डस्टबिन में फेंक देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती इस शूज की वजह से फिर से किसी की जान जाए। लेकिन वो जब वापस घर पे मतलब रूम में आती है तो देखती है उसकी बेटी ने वही शूज पहनी है। ये देख के वो बहुत डर जाती है और तभी उसकी बेटी के पैर से भी खून निकलने लगता है। ये देख के संजय बेहोश हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है, वो देखती है वो और उसकी बेटी हॉस्पिटल में है और वो देखती है उसके हाथ में वही पिंक शूज है। वहाँ पे वो लड़का भी था जो उसकी क्लिनिक पे काम करवा रहा था। वो उसे टेरिस पे ले जाता है और बताता है, मुझे 60 साल पुरानी एक तस्वीर मिली है जिसमें एक लड़की ने सेम ऐसे शूज पकड़ा हुआ है। संजय इन शूज के बारे में और जानना चाहती थी। वो उस लड़के के साथ उन शूज के बारे में पता करने चली जाती है। वो सोचती है उसके अपार्टमेंट में जो बूढ़ी औरत रहती है उसे शायद इस शूज के बारे में पता हो, क्योंकि जब उस बूढ़ी औरत ने उसके हाथ पे वो शूज देखा था, उन्होंने बोला था इन्हें फेंक देने के लिए और इससे लग रहा था जैसे उनको उस शूज से बहुत डर लग रहा है। अब वो दोनों उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और शूज के बारे में पूछने लगते हैं। वो औरत काफ़ी डरी हुई थी और कुछ भी नहीं बता रही थी। वो लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, तब वो बोलना शुरू करती है। वो बोलती है जब वो यंग थी तब ऑफी नाम की एक लड़की के घर पे काम करती थी। वो लड़की डांसर थी। वो एक लड़की से नफरत करती थी क्योंकि वो उससे बहुत जेलस फील करती थी। उस लड़की का नाम गायको था और उसका दोस्त उसका बहुत ख्याल रखा करता था और इसी वजह से ऑकी उससे जेलस थी। और एक दिन वो लड़का गायको को एक अच्छा सा पिंक शूज गिफ्ट करता है। शूज देख के उस डांसर के दिल में ये ख्याल आता है कि उसे भी सेम वही शूज चाहिए और उसने गायकों की फ्रेंड को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया और वो उसकी बातों में भी आ गया। लेकिन एक दिन गायकों ने उन दोनों को एक साथ देख लिया, जिसके बाद वो वहाँ से चली गई। लेकिन उसका दोस्त पीछे उसे मनाने आया, पर जब डांसर ने ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया कि ये अभी भी उससे प्यार करता है और उसने गुस्से में गायकों को मार दिया और उसके दोनों पैर को भी काट दिया और फिर उन पिंक शूज को पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। गायकों का दोस्त भी उसके साथ शामिल था। उस दिन बूढ़ी औरत भी वहीं पर थी और ये सब देख रही थी, लेकिन ये दोनों नहीं जानते थे कि वहाँ कोई और भी है। और फिर हम उस डांसर को और गायकों के दोस्त को शादी के जोड़े में देखते हैं, मतलब ये दोनों शादी कर रहे थे और उस टाइम डांसर ने वही पिंक शूज पहनी हुई थी। तभी गायकों की सॉल वहाँ पर आती है और इन दोनों को बुरी तरह मार देती है। गायको यही चाहती थी जो भी उसकी पिंक शूज को पहनेगी वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। संजय काफ़ी डर जाती है और फिर गायकों की डेड बॉडी ढूंढने लगती है।
जैसे ही उसे उसकी डेड बॉडी मिलती है वो उसके शूज़ और डेड बॉडी एक कफन में रखती है। ये सब करने के बाद वो रिलैक्स हो जाती है। उसे लगता है शायद अब गाय को उसे तंग नहीं करेगी क्योंकि उसने उसकी पिंक शूज़ वापस कर दिया था। अब हम देखते हैं संजी उस लड़के को पसंद करने लगी है जो कि क्लिनिक में काम कर रहा था। अब वो उससे मिलने के लिए जाती है लेकिन उसे पता चलता है वो लड़का उसे नफरत करने लगा है क्योंकि वो सब कुछ जान चुका है और ये सच उसे संजय की बेटी ने ही बताई है। बेटी ने ये बताई है मॉम कि कभी मेरे पापा से सेपरेशन हुई ही नहीं बल्कि उन्होंने पापा को मार दिया है। ये सब सुन के वो गुस्सा हो जाती है और अपनी बेटी को मारने के लिए घर पे आती है और उसे मारने लगती है। उसकी बेटी खुद को बचाने के लिए घर से बाहर आ जाती है और एक स्टेशन पर आ जाती है लेकिन संजय भी वहाँ आ जाती है। वो अपनी बेटी को मारने ही वाली थी। तभी उसे एहसास होता है ये वो खुद नहीं है बल्कि गाय को है जो उसकी बेटी को मारना चाह रही है क्योंकि उसने बहुत बार गायकों की शूज़ पहनी थी और इसके साथ ही उस छोटी बच्ची के हाथ में वही पिंक शूज़ आ जाता है। ये सब देख के संजय काफ़ी डर जाती है और गायकों को कहने लगती है हमने तो तुम्हारी हेल्प की है तुम्हारी पिंक शूज़ तुम्हें वापस देकर, तो फिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। और तभी उसके सामने गायकों की शॉल आ जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। वो उसे बताती है तुम पहले ऑकी थी वही डांसर और इसीलिए वो बूढ़ी औरत तुमसे डरती थी। गाय को उसे बताती है तुम ही ने अपने हस्बैंड फ्रेंड और उस लड़के को मारा है और अब तुम अपनी बेटी को भी मारने जा रही हो। मतलब ये वही डांसर थी गाय को नहीं थी और यहीं पर इस मूवी का एंडिंग होता है। अगर आपको मूवी एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।